नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं माघ मास कथा अध्याय 16। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन कथा कहानियों के श्रवण का लाभ और लोगों को भी मिल सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे आगे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करे। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्ण हर हर महादेव लिखना ना भूलें। आपका यह छोटा सा प्रयास हमारी काफ़ी मदद करता है। ठाकुर जी की लीला को कोई नहीं समझ पाता, वो कब कहाँ कैसी लीला रच दें। ऐसी ही कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, एक उनके भक्त रामदास जी की कहानी। प्राचीन समय की बात है। कनकावती नाम की नगरी गोदावरी नदी के किनारे बसी हुई थी और उसी नगरी में एक भक्त रहा करते थे जिनका नाम रामदास जी था। वह बहुत ही गरीब और बहुत ही दीनहीन थे। इतने गरीब थे कि उनके पास ठीक से पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे। वह रोज का रोज कमाकर अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। वे लेकिन गरीब बेशक थे, लेकिन वे अपने द्वार पर आए हुए अतिथि का सत्कार भगवान समझकर करते थे और उन्हें सत्संग का बड़ा शौक था और वह केवल भगवान पर आश्रित थे। उनके पास और कोई संपत्ति नहीं थी। वह दूसरों के फटे पुराने जूते ठीक किया करते थे, यानी कि वो एक मोची थे और वह सत्संग में सबसे पीछे जाकर बैठा करते। अगर उनके सत्संग की बात समझ में आई तो ठीक, और नहीं आई तो बस सुनते तो रहते ही थे। और जब भगवान के नाम का कीर्तन होता था तो उठकर वहीं नाचने लगते थे और एकांत में वह कभी कभी हृदय से पुकार उठते थे कि हे हरि मैं जैसो तैसो तेरो। इसके अलावा उन्हें और कुछ भी नहीं आता था, ना कोई भजन आता था, ना कोई गीत आता था। वह एकदम भोले भाले भक्त थे ठाकुर जी के। और यह पंक्ति की हे हरि मैं जैसो तैसो तेरो उनको इतनी अच्छी लगी कि वह लगातार इसी पंक्ति को गुनगुनाते रहते थे। इससे उन्होंने प्रभु से अपना सीधा संबंध बना लिया और उनका मन गंगा की तरह पवित्र हो गया। कभी कभी वह आंसू बहाते और इस पंक्ति को गुनगुनाया करते। एक दिन एक चोरों की मंडली किसी धनी सेठ के यहाँ चोरी करके आई। उन्हें वहाँ पर शालिग्राम भगवान एक स्वर्ण के सिंहासन पर विराजमान मिले, यानी कि वो चुरा कर ले आए। अब सोने का सिंहासन तो उन्होंने बेच दिया और फिर वे सोचने लगे कि भला यह काला पत्थर हमारे किस काम का। उन्होंने देखा कि रामदास जी एक पत्थर पर अपने जूते बनाने वाले औजारों की धार तेज कर रहे थे। वे चोर उनके पास आए और कहने लगे कि भैया, अगर तुम हमें नए जूते दे दो तो हम तुम्हें यह चिकना पत्थर दे देंगे, यह तुम्हारे औजारों को तेज करने के काम आ जाएगा। तब रामदास जी ने चोरों से शालिग्राम जी को ले लिया। उन्होंने जब चिकने पत्थर पर अपने औजार घिसे तो उनकी धार इतनी तेज हो गई जितनी पहले कभी नहीं हुई थी। तब रामदास ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, एक जोड़ी जूते गए सो गए, लेकिन जूते के बदले में आज अच्छा पत्थर मिल गया। अब वह उसी पत्थर से अपने औजार तेज करने लगे और कभी कभी आंसू बहाते और कहते, हे हरि मैं जैसो तैसो तेरो। उनके आंसू अब शालिग्राम जी पर गिरा करते। अब जब जोर से घिसना होता तो वे दोनों चरणों के बीच में शालिग्राम जी को फंसा लेते और फिर घिसते। शालिग्राम जी को अपने पैरों के बीच में पकड़कर उनको बड़ा आनंद मिलता था। अब भगवान बड़े लीला बिहारी हैं, उन्हें इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था कि आप उनके साथ क्या कर रहे हैं। उन्हें तो फर्क इस बात का पड़ता है कि आप उनकी भक्ति किस प्रकार से करते हैं, उन्हें कितना याद करते हैं, कितना स्मरण करते हैं। अब एक दिन कोई पंडित जी अपनी पादुका ठीक कराने, यानी कि अपने चप्पल ठीक करवाने के लिए उस मोची के पास आए। जब उनकी दृष्टि रामदास जी के काले पत्थर पर गई तो उन्होंने देखा कि वह तो शुभ चिन्हों से युक्त था। उस पर चक्र का चिन्ह भी बना हुआ था। तब वह तुरंत समझ गए कि यह तो साक्षात शालिग्राम जी हैं। ब्राह्मण ने कहा, अरे मूर्ख, तुम्हारी बुद्धि मारी गई है क्या? यह तुम क्या कर रहे हो? रामदास जी ने कहा, अपने पत्थर से अपने औजारों की धार बढ़ा रहा हूँ।
ब्राह्मण समझ गए कि यह तो निरा मूर्ख आदमी है, इससे क्या बात की जाए। तब उन्होंने कहा कि अच्छा भाई, तुम्हें जितने रुपए चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम यह काला पत्थर मुझे दे दो। ब्राह्मण ने सोचा, अब इसे क्या समझाया जाए कि यह स्वयं भगवान है, और इसकी क्या समझ में आएगा। अब इसकी ऐसी हालत है कि यह शालिग्राम भगवान को अपने पैरों में दबाता है, रखता है। तब रामदास जी ने कहा, अरे भैया, यह पत्थर मैं नहीं दे सकता, यह पत्थर तो मेरे बहुत काम आया है, लेकिन आपकी इच्छा है तो इसे ले जाइए। मैंने ना तो इसके पैसे दिए थे और ना ही मैं आपसे कोई पैसा लूँगा, आप इसको ऐसे ही ले जाइए। ब्राह्मण यह सुनकर बड़ा खुश हुआ और शालिग्राम भगवान को लेकर अपने घर को चला आया। अब पंडित जी घर आ गए। उन्होंने जल और दूध से शालिग्राम जी का अभिषेक किया, उनको सुंदर सिंहासन पर विराजमान कर दिया, मंत्रों से उनका पूजन किया। अब अच्छे से शालिग्राम जी को वहाँ पर स्थापित करके उनकी सेवा पूजा करके वह सोचने लगे कि शालिग्राम भगवान जी तो मेरे इस पूजा पाठ से और सेवा से बड़े ही प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ तो वह पैरों में पड़े हुए थे और यहाँ मैं उनको इतना सुख दे रहा हूँ। पंडित जी की इस प्रकार की सेवा और पूजा से ठाकुर जी संतुष्ट होने की बजाय असंतुष्ट हो गए। पंडित जी पूरे विधि विधान जानते थे पूजा पाठ के, लेकिन उनके हृदय में प्रभु के प्रति अपनापन नहीं था। रामदास जी को इस बात का कोई ज्ञान नहीं था, पर उनके हृदय में उनके प्रति सच्चा भक्ति भाव था कि मैं प्रभु का हूँ और प्रभु मेरे हैं। वह कभी कभी आंसू बहाते तो वह जो आंसू शालिग्राम भगवान के ऊपर गिरते थे, उनसे बड़ा पंडित जी का पंचामृत नहीं था। जब वह आह भर करके पुकारते थे, हे हरि, मैं जैसो तैसो तेरो, तो ठाकुर जी को उनके सामने पंडित जी के वेद मंत्र भी अच्छे नहीं लगे। ठाकुर जी ने अब एक दिन स्वप्न में एक वैष्णव का रूप धारण किया और उन ब्राह्मण से कहा कि तुम मुझे रामदास जी को वापस दे दो। यह तुम्हारा अभिषेक और सिंहासन में विराजमान करना मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मेरा मन नहीं लगता। मुझे तो उसकी सूखी रोटी और आह भरी पुकार ने खरीद लिया है, तुम मुझे वापस वहीं पहुँचा कर आओ। अब भगवान का ऐसा आदेश सुनकर पंडित जी के तो होश उड़ गए। ब्राह्मण ने सोचा कि मैं जिसे अनपढ़ और गंवार समझता था, प्रभु उससे कितना प्यार करते हैं। अब पंडित जी ने हाथ में सुंदर वस्त्र पर शालिग्राम भगवान जी को लिया और भगवान से कहा कि हे हरि, आपको पता है कि आपके ऊपर वह औजार घिसता है, चंदन का तिलक लगाने की, सिंहासन पर विराजमान करने की तो बात खैर जाने ही दो, अरे आप पर तो वह पैर रखकर औजार को घिसता है और आपको वह पसंद है। प्रभु तो मेरे प्रभु ने कहा है, वह आंसू बहाते हुए मेरा नाम बोलता है, ना तो मुझे इतना सुख मिलता है जो तुम्हारे वेद मंत्रों से भी नहीं मिलता, और अब जब वो मेरे ऊपर पैर रखता है तो मुझे ऐसा लगता है कि वह आत्मसमर्पण कर रहा हो। ब्राह्मण यह सुनकर बहुत दुखी हुए कि मेरा यह दुर्भाग्य है कि आज तक मुझे वह प्राप्त नहीं हुआ जो रामदास जी को प्राप्त है, क्योंकि स्वयं ठाकुर जी वहाँ जाना चाहते हैं, यहाँ के सारे सुखों को छोड़कर उसके अभावों के साथ रहना चाहते हैं। यह विचार करके उन्होंने शालिग्राम जी को रामदास जी के घर तक ले जाने का निश्चय किया, लेकिन मन ही मन में वह बहुत जल भुन रहे थे कि मैं तो ब्राह्मण हूँ लेकिन आडंबरी हूँ। मेरे अंदर वह बात नहीं आ पाई जो उस दीन भक्त रामदास के हृदय में है। यह सब सोचकर बार बार शालिग्राम जी को हृदय से लगाकर वे परेशान होकर रोने लगते। यह है किसी भी तरह से एक भक्त का संग होने का असर। तो यह रामदास जी के दर्शन का ही प्रभाव था कि अब वह ब्राह्मण दीन होकर जा रहे थे कि क्या मेरे अंदर भी भक्ति आएगी। मेरी पूजा आपको पसंद नहीं तो प्रभु मुझे ऐसा भाव तो दे दो जिससे मैं भी रामदास जी जैसी भक्ति कर पाऊँ। भगवत प्रेमी महात्मा का संग होते ही जाति का अभिमान, कुल का अभिमान, विद्या का अभिमान सब कुछ नष्ट होने लगता है। ब्राह्मण जी अब शालिग्राम भगवान को एक कपड़े में रखकर रामदास जी के घर आए और देखा कि रामदास जी की आंखों से तो आंसू बह रहे थे और रोते रोते उनके मुख से बार बार निकल रहा था, हे हरि, मैं जैसो तैसो तेरो। अब ब्राह्मण के होश उड़ गए। देखा कि उनके कपड़े फटे और पुराने हैं, शरीर बहुत दुबला पतला और कमज़ोर है, लेकिन खान पान की उचित सामग्री उनके पास नहीं है। उनको तो बस एकांत में बैठकर बार बार ठाकुर जी को पुकारना अच्छा लगता है। उसको यह भी पता नहीं कि यही भक्ति है। अब ब्राह्मण ने कहा, जब यह सब देखा
तो बोले, भैया तुम धन्य हो, आप आपके माता पिता धन्य हैं। रामदास, आप तो बड़े महात्मा निकले, मैं तो आपकी ऊंची स्थिति को समझ ही नहीं पाया। आपके अधीन स्वयं भगवान हैं। अब धीरे धीरे रामदास जी के नेत्र खुले, वह अपने भाव से बाहर निकले। तब पंडित जी ने उन्हें बताया कि जिन पर तुम पत्थर समझकर अपने औजार घिसते थे, वह तो स्वयं साक्षात शालिग्राम भगवान हैं। यह सारे विश्व के स्वामी हैं, घट घट में विराजमान हैं। यह सबके आश्रयदाता हैं। इनकी शरणागति में जाने से जीव बंधन मुक्त हो जाता है। यह तुम्हारी सरलता और प्रेम से रीझ गए हैं। जब मैं इनको लेकर गया, मैंने पंचामृत से इनका अभिषेक किया, वैदिक मंत्रों के द्वारा इनकी स्तुति की, इनकी सेवा की, इन्हें भोग लगाया, लेकिन यह सब इनको पसंद नहीं आया। इनको तुम ही पसंद आए। मेरे स्वप्न में एक वैष्णव रूप धारण करके आए और मुझे ऐसा आदेश दिया कि मुझे तो बस रामदास जी के पास वापस जाना है, वहीं पे भेज दो। अब तो यह सुनकर रामदास जी रो पड़े कि मैं तो महान पापी हूँ, मैं यह समझ ही नहीं पाया कि यह भगवान है और इनके साथ ऐसा व्यवहार करता रहा। मैं तो बहुत बड़ा अपराधी हूँ, मैं कितना निर्दयी, कितना नीच हूँ, देखो मैंने क्या किया। और यह सोच सोच कर वह बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। तब ब्राह्मण ने उन्हें बताया कि तुम्हारे अंदर जो भाव आया है ना, यह बहुत कृपा से आता है। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर रामदास जी के हृदय में थोड़ी सी तसल्ली हुई। उन्होंने ब्राह्मण के चरणों में नमन किया और फिर ब्राह्मण वहाँ से चले गए। अब जैसे ही ब्राह्मण वहाँ से गए, रामदास जी ने शालिग्राम जी की मूर्ति लेकर उसको हृदय से लगाया और खूब बिलख बिलख कर रोने लगे। वह कहने लगे कि प्रभु, मैं आपको जान ही नहीं पाया कि आप ही हो। वह शालिग्राम जी को घर में लेकर गए, फटा पुराना जो भी कपड़ा मिला उसे बिछाया और आसन पर शालिग्राम जी को विराजमान कर दिया। फिर जो रूखा सूखा उनके घर में होता, पहले ठाकुर जी को भोग लगाते और फिर गदगद भरे हुए कंठ से प्रभु को पुकारते। कई दिन ऐसी सेवा करने के बाद उनके हृदय में यह बात आई कि ठाकुर जी, मैं तो जानता ही नहीं कि आप शालिग्राम भगवान हो। पंडित जी ऐसा बोल कर गए हैं और अगर आप भगवान हैं तो मुझे दर्शन दो। अगर आप मुझसे प्रेम करते हैं तो अब यह छुपा छुपी का खेल बंद कर दो और मुझे दिखाओ कि आप भगवान कैसे होते हैं। मुझे तो पता ही नहीं, अगर मुझे आपके दर्शन नहीं मिलेंगे तो मैं अपने प्राण दे दूंगा। अब आपके बिना मैं नहीं जी सकता। रामदास जी की ऐसी प्रेम भरी पुकार सुनकर भला प्रभु कैसे स्थिर रह सकते थे। तो ठाकुर जी भी स्थिर नहीं रह पाए और वह एक वैष्णव का रूप बनाकर रामदास जी के घर पहुंच गए। रामदास जी के तो आंसू चल रहे थे, वह प्रभु के प्रेम में झूम रहे थे। भगवान वहां खड़े प्रेम दशा का निरीक्षण करके मुस्कुराते हुए उससे बोले, अरे भैया, यह तू नाच कूद क्यों मचा रहा है? कुछ मिल गया है क्या तेरे को? रामदास जी को आवाज़ सुनाई दी तो उन्होंने आंखें खोल कर देखा कि कोई वैष्णव है। उन्होंने उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और उन्होंने वैष्णव से कहा कि जब से ये शालिग्राम मिले हैं तब से मेरे हृदय को कुछ हो रहा है, बड़ी गुदगुदी सी, बड़ी बेचैनी सी हो रही है, मुझसे अकेले जिया ही नहीं जा रहा। तब वैष्णव ने उनसे पूछा कि आप इन शालिग्राम को भगवान समझकर पूजते हैं? रामदास जी ने कहा, हाँ, मेरे अंदर एक आकांक्षा हुई कि मैं भगवान को साक्षात देखूं, लेकिन अब तक मुझे उनके दर्शन ही नहीं हुए। मुझे तो कोई पूजा विधि नहीं आती, कोई मंत्र आदि नहीं आता। जैसा मन में आता है वैसे ही इनकी सेवा करता हूँ। क्या दीन दयालु प्रभु मुझ पर रीझ जाएंगे? ऐसा कहकर रामदास जी चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। यह भक्ति के आंसू थे, भगवान से विरह के आंसू थे। वैष्णव ने उनकी यह दशा देखी तो कहने लगे, यह बात तो ठीक नहीं है। भगवान तो बड़े बड़े योगियों मुनियों की तपस्या से भी उनको दर्शन नहीं देते, तो फिर भला तुम जैसे साधारण मनुष्य को भगवान कैसे दर्शन देंगे? मेरी बात मानो, यह दर्शन की बात छोड़ दो और जिद मत करो और अपना काम धंधा करो। थोड़ी देर रोज भजन साधन कर लिया करो। वैष्णव की ऐसी बात सुनकर मानो रामदास जी का हृदय तो फट ही गया, यह सोचकर कि भगवान के उन्हें दर्शन होंगे ही नहीं। अब उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। उन्होंने कहा, हे वैष्णव देवता, आपका कहना सत्य है। मैं भगवत साक्षात्कार का तो बिल्कुल भी अधिकारी नहीं हूँ, क्योंकि मैं पूजा पाठ मंत्र इत्यादि कुछ भी नहीं जानता। भगवान की सेवा कैसे करते हैं वो भी नहीं जानता। पर मैं क्या करूं, मुझसे अब नहीं रहा जाता। मेरे स्वामी बड़े करुणा सिंधु हैं, चाहे जो कुछ भी हो मुझे दर्शन जरूर देंगे। अब तो रामदास जी नाचने लगे और फिर व्याकुल होकर पुकारने लगे,
और सामने साक्षात खड़े हुए प्रभु अपनी आंखों से यह सारा नज़ारा देख रहे थे। अब भगवान वैष्णव स्वरूप से बोले, बेटा रामदास, तेरा जीवन धन्य है। मैं तो बस देखना चाहता था कि तू मेरे प्रेम में कितना व्याकुल है। देख मुझे। यह सुनकर उन्होंने आंखें खोली और देखा कि वह वैष्णव अब वैष्णव नहीं थे, बल्कि उनकी जगह पर तो भगवान श्याम सुंदर विराजमान थे। रामदास ने देखा कि वह स्वयं मदन मोहर त्रिभंगी लाल थे और उन्होंने अपने होठों पर बंसी लगाई हुई थी और आनंद मुद्रा में खड़े हुए थे और रामदास जी की तरफ ही देख रहे थे। प्रभु का ऐसा सुंदर रूप देखकर वह आनंद के समुद्र में डूब गए कि अभी तक भगवान मुझसे ही बातें कर रहे थे, तो भगवान वैष्णव जनों से रोज मिलते हैं। और अब आप सब भी ध्यान रखिएगा, किसी न किसी रूप में आकर वह ठिठोली करते हैं, किसी न किसी रूप में आकर वह अपने भक्तों से रोज मिलते हैं, ऐसे भक्तों से जिनके भाव, जिनकी भक्ति सच्ची होती है। रोज परीक्षा करें, पकड़ें उनको कि कहीं इस रूप में मेरे प्रभु तो मेरे सामने नहीं आ गए, कहीं मैं चूक ना जाऊं उनके दर्शन से। और एक दिन आप उन्हें सचमुच में पकड़ लेंगे और वह करुणा के सागर हैं, वह रुक नहीं सकते, वह आपके पास ही हैं, वह रोज आपको दुलार भी करते हैं। जिस दिन ऐसी व्याकुलता आ जाएगी उसी दिन वह पर्दा हटा देंगे और आपको भी वैसा ही सुख मिलेगा जैसा रामदास जी को मिला। देव ऋषि नारद जी कहते हैं कि भगवत प्राप्ति के लिए जरूरी नहीं कि आप उच्च कुल में जन्म लें, वेदों के पारंगत हों, विद्वान हों, तपस्वी हों या बड़े दान करने वाले हों। प्रभु तो केवल आपके भक्ति भाव को देखकर ही आपके पास आते हैं और रीझ जाते हैं, आपसे मिलते हैं। आपके हृदय में प्रभु के प्रति अगर अपनापन है, वही तड़प है, तो वे निश्चित ही आपको मिलेंगे। यह थी आज की कथा। आपको कैसी लगी? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय अवश्य ही लिखें। चलिए अब हम सुनाने जा रहे हैं माघ मास कथा का आगे का वृतांत, कि किस प्रकार ऋषि ने श्री सूत जी से पूछा कि हे सूत नंदन भगवान, जलाशय वहाँ कैसे प्राप्त हुए और किस विधि से उनकी पूजा की जाती है। तब श्री सूत जी ने जो कुछ भी वर्णन किया उसका महात्म्य आज इस कथा में हम आपको सुनाने जा रहे हैं। श्री सूत जी कहने लगे, पूर्व काल में वाशकली नाम से प्रसिद्ध दानवों का एक राजा था। वह बड़ा ही बलवान था और संपूर्ण देवता, गंधर्व, नाग और राक्षसों के लिए भी अजेय था। उस महाबली दानव ने संपूर्ण भूमंडल को अपने वश में करके दैत्यों की सेना के साथ लेकर देवलोक पर भी चढ़ाई कर दी। वहां देवताओं और असुरों में एक दूसरे का संहार करने वाला बड़ा भयानक युद्ध हुआ। अंत में दानव राजा वाशकली ने सेना तथा सामग्री सहित देवराज इंद्र पर विजय प्राप्त कर ली। तब देवराज इंद्र ने देवताओं के साथ स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर श्वेत द्वीप निवासी भगवान विष्णु की शरण ली, जहाँ शेषनाग पर श्री हरि योग निद्रा को स्वीकार करके शयन करते हैं और देवी लक्ष्मी उनके युगल चरणारविंद की सेवा में लगी रहती हैं। वहीं पहुंचकर देवताओं ने सब ओर से वैदिक सूक्तों द्वारा भगवान विष्णु का भक्तिपूर्वक स्तवन किया। फिर जगदीश्वर भगवान श्री हरि शैया से उठकर देवराज इंद्र से बोले कि हे सहस्त्रार्जुन। तब देवराज ने कहा, हे भगवान, दैत्य राज वशकली भगवान शंकर से वरदान पाकर बड़ा बलवान हो गया है। वह तो देवताओं द्वारा युद्ध में अजेय है और उसने युद्ध भूमि में मुझे भी परास्त कर दिया है। हे मधुसूदन, इस समय वह स्वर्गलोक में निवास करता है और इसी कष्ट से मैं संपूर्ण देवताओं के साथ आपकी शरण में आया हूँ। प्रभु, पूर्व काल में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के भय से था और भी अन्य बहुत सी दुरात्मा दैत्यों के आतंक से भी आपने ही हम सभी देवताओं की रक्षा की है। अतः इस महाबली दानव वाशकली से भी आज हमारी रक्षा कीजिए। देवेश, आपको छोड़कर हम देवताओं के लिए दूसरा कोई उत्तम आश्रय नहीं है। तब श्री भगवान कहने लगे, हे इंद्र, समय आने पर मैं स्वयं उस दानव को दंड दूंगा। इसीलिए जब तक वह समय नहीं आता तब तक तुम कहीं तीर्थ भूमि में रहकर बड़ी भारी तपस्या करो। देवराज इंद्र ने कहा कि हे जगदीश्वर, मैं उस दैत्य का नाश करने के लिए किस क्षेत्र में तपस्या करूं, यह भी आप ही बतला दीजिए। भगवान विष्णु कहने लगे, हे इंद्र, चमत्कारपुर का अक्षेत्र सिद्धिदायक है, इसीलिए तुम वहीं जाकर उसके वध के लिए तपस्या करो। तब देवराज इंद्र ने कहा, हे केशव, हम दानवराज वाशकली से डरे हुए हैं, इसीलिए आपके बिना वहां नहीं जाएंगे। इसीलिए आप भी हमारे साथ स्वयं वहां चलिए। आपसे सुरक्षित होकर ही मैं वहां भारी तपस्या कर सकूंगा। फिर भगवान विष्णु ने
तथास्तु कहकर देवताओं और लक्ष्मी जी के साथ चमत्कारपुर के अक्षेत्र में पदार्पण किया। उस समय देवताओं ने अपने लिए पृथक पृथक आश्रम बनाए। भगवान विष्णु ने वहाँ के प्राचीन और सुविस्तृत कुंड में क्षीर सागर का आवाहन किया और श्वेत दीप की तरह वहाँ भी वे शयन करने लगे। उस समय सब देवता उनके चारों ओर विनीत भाव से खड़े होकर उनकी स्तुति करते थे। फिर आषाढ़ कृष्णा द्वितीया पूर्णिमा मास की गणना के अनुसार श्रावण कृष्ण द्वितीया का शुभ अवसर आने पर बृहस्पति जी ने देवराज इंद्र से कहा कि हे पुरंदर, आज अशून्य सेना नाम की द्वितीया है। यह भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय तिथि है। यह सुनकर देवराज ने शास्त्रोक्त विधि से व्रत करके उस दिन जलाशयी विष्णु जी का पूजन किया और इसी प्रकार 4 महीनों तक प्रत्येक द्वितीया के दिन वे श्री हरि का पूजन करते रहे। इससे वे दिव्य तेज से संपन्न हो गए। उन्हें तेज रूप में देखकर भगवान विष्णु बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे, हे इंद्र, अब तुम संपूर्ण देवताओं के साथ वाशकली का वध करने के लिए जाओ, तुम्हारी विजय अवश्य होगी। देव शत्रुओं को मारने के लिए मेरा यह सुदर्शन चक्र भी तुम्हारे साथ जाएगा। ऐसा कहकर श्री हरि ने दानवेंद्र का वध करने के लिए अपना सुदर्शन चक्र भी इंद्रराज के साथ भेज दिया। देवराज ने उस चक्र के साथ जाकर युद्ध में फिर संपूर्ण दानवों का संहार कर डाला। दानव राज वाशकली भी चक्र से मस्तक कट जाने के कारण वज्र के मारे हुए पर्वत की तरह पृथ्वी पर गिर गया। और भी बहुत से शूरवीर बलोन्मत्त दानव युद्ध में मारे गए। इस प्रकार दैत्य सेना का संहार करके सुदर्शन चक्र पुनः भगवान विष्णु के हाथ में आ गया। वे इंद्र आदि देवता भी निर्भय होकर पुनः भगवान विष्णु के समीप आए और उन्हें प्रणाम करके बोले, देवेश, आपके प्रभाव से हमारे सब शत्रु मारे गए और त्रिलोकी का अकंटक राज्य फिर हमें प्राप्त हो गया। अब हमारे लिए सदैव कल्याण करने वाला तथा हमारे शत्रुओं को भय पहुंचाने वाला जो भी कर्तव्य हो उसका उपदेश कीजिए। तब श्री भगवान कहने लगे, देवतागणों, मुझे तो संपूर्ण लोकों का हित करने के लिए पवित्र जल से भरे हुए इस कुंड में अब सदैव निवास करना है। इसीलिए तुम्हें प्रतिवर्ष यहाँ आकर प्रयत्न पूर्वक चातुर्मास में होने वाले अशून्य शयन व्रत का पालन करना चाहिए, जिससे तुम्हारे शत्रु होंगे ही नहीं। दूसरे जो भी मनुष्य भक्ति पूर्वक यहाँ मेरी पूजा करेंगे वह साधु पुरुषों के लोक को प्राप्त होंगे। इंद्र, अब तुम स्वर्ग में जाकर राज्य करो। जब फिर आवश्यकता हो तो तब यहीं आकर मुझसे मिलना। श्री सूत जी कहते हैं, इसके बाद देवराज इंद्र भगवान विष्णु को प्रणाम करके चले गए और भगवान लोकहित के लिए वहीं रहने लगे। हे ब्राह्मणों, जो मनुष्य अत्यंत श्रद्धापूर्वक भक्ति भाव से उन्हें जलाशयी भगवान विष्णु की पूजा करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। सब देवताओं ने मिलकर वहाँ द्वार का निर्माण किया। वहाँ चौमासे में भगवान विष्णु का पूजन करके मनुष्य मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए सर्वथा प्रयास करके सभी मनुष्यों को उस द्वारिकाधीश की पूजा करनी चाहिए। श्री सूत जी कहने लगे, हे विप्रों, उसी क्षेत्र में एक दूसरा कुंड भी है जो विश्वामित्र ऋषि के द्वारा प्रकट किया गया है। वह सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। तब ऋषियों ने पूछा, हे सूत नंदन, विश्वामित्र मुनि का वह निर्मल तीर्थ किस समय वहाँ प्रतिष्ठित हुआ है? तब सूत जी कहने लगे, हे द्विजवरों, वह पहले से ही एक साधारण झरना था जो पृथ्वी पर महात्म्य से युक्त होकर बहता था। फिर उसी में देव नदी गंगा वहाँ स्वयं आकर स्थित हुई, जिसमें स्नान करने वाला पुरुष तत्काल सभी पापों से मुक्त हो जाता है। और जो मनुष्य वहाँ पितरों के उद्देश्य से श्रद्धापूर्वक श्राद्ध कर्म करता है उसका वह श्राद्ध पितरों को अक्षय तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। उस उत्तम तीर्थ में जो कुछ दान, हवन और जप आदि सत्कर्म किए जाते हैं उसका अनंत फल मिलता है और वह अक्षय होता है। एक समय की बात है, व्याध के बाण से घायल हुई एक हिरनी उस देव नदी के जल में घुसी और वहीं उसकी मृत्यु भी हो गई। उस पुण्य जल के प्रभाव से वही हिरनी स्वर्ग लोक में मेनका नामक अप्सरा हुई। वह अप्सरा उस तीर्थ के प्रभाव का स्मरण करती हुई चैत्र शुक्ल तृतीया को रविवार और भरणी नक्षत्र का योग होने पर सदा वहां आकर स्नान किया करती थी। किसी समय वैसा ही योग आने पर मुनीश्वर विश्वामित्र भी कहीं से घूमते हुए उसी तीर्थ में आ गए। इधर मेनका भी देव दर्शन के लिए स्वर्गलोक से आई थी और भगवान की पूजा करके स्वर्ग में जाने लगी। तब तक उसकी दृष्टि इधर उधर घूमते हुए मुनिवर विश्वामित्र पर पड़ गई। उन्हें देखते ही मेनका काम के अधीन हो गई और शीघ्रतापूर्वक उनके समीप गई।
उस अदृष्टमाठा सुंदरी को देखकर मुनि ने पूछा, कल्याणी तुम्हारा शुभ हो। मन, वाणी और क्रिया द्वारा भगवान विष्णु के चरणों में तुम्हारी अविचल भक्ति हो। क्या तुम सदाचार और विनय से युक्त होकर सदा प्रिय बोलती हो? अपने पति के चरणारविंद की सेवा में संलग्न रहती हो? क्या तुम्हें सदा अपने पति की प्रियतमा होने का सौभाग्य प्राप्त है? क्या पति के सामने या परोक्ष में भी तुम दान आदि से अपने बंधु बांधव और सुहृद का सत्कार करती हो? क्या तुम पति के सो जाने पर सोती हो और उनके जागने से पहले उठ जाती हो? क्या प्रातः काल उठकर तुम प्रतिदिन अपने घर में स्वयं झाड़ू लगाती हो? क्या देवताओं को नमस्कार करके घर के गुरुजनों को प्रतिदिन प्रणाम करती हो और उन सबको अपनी शक्ति के अनुसार अन्न और जल देकर फिर सबके बाद भोजन करती हो? क्या जल जंतुओं की रक्षा करती हो? अपने सघन वस्त्र से पानी को 7 बार छानकर पीती हो? कभी सूर्यास्त के समय तुम भोजन तो नहीं करती? अपने सेवकों, कुटुंबी जनों और विशेषतः साधु संतों को दिए बिना तो तुम भोजन नहीं करती? क्या तुम दया भाव से युक्त होकर शरीर को क्लेश देने वाले जूं, खटमल और मच्छर आदि का भी पुत्र की तरह पालन करती हो? क्या साधु पुरुषों के मुख से प्रतिदिन भक्ति पूर्वक कल्याणमय उपदेश सुनती हो और सुनकर आदर के साथ उनका पालन भी करती हो? क्या पवित्र शास्त्र कथा सुनकर भी तुम शास्त्र का वाचक का और उसकी विशेष व्याख्या करने वाले विद्वान का पूजन करती हो? क्या प्रतिदिन शिव मंदिर में अपनी शक्ति के अनुसार तुम संगीत, वाद्य आदि की व्यवस्था करती हो और भेंट पूजा उपहार चढ़ाती हो? क्या तुम साधु पुरुषों को उनका पूरा शरीर ढकने के लिए उपयुक्त वस्त्र अर्पित करती हो? तुम दूसरों के घर में विशेषतः रात के समय व्यर्थ घूमने के लिए तो नहीं जाती? कहीं पति के भूखे होते हुए भी तुम स्वयं भोजन तो नहीं कर लेती? क्या तुम प्रयत्न पूर्वक पति की आज्ञा का उल्लंघन करने के दोष से अपने आप को बचाती हो? कभी अपने पति के क्रोधित होने पर तुम उनकी बातों का उत्तर तो नहीं देती? उनके क्रोध रूपी पाप का निवारण करने के लिए उनसे मीठे और प्रिय वचन बोलती हो? तुम पति के प्रदेश जाने पर मैले वस्त्र धारण करती और दीन, दुर्बल तथा मलिन वदन तो नहीं रहती हो? ना कभी मंदिर के पृष्ठभाग में तुम झूठा और टूटा हुआ बर्तन तो नहीं रखती? रात में जागरण काल में तुम कथा के स्थान पर झरना, एकांत प्रदेश, नदी तट और वन में कभी अकेली तो नहीं जाती? अपने मुखमंडल में तुम कुमकुम की बिंदी तो लगाती हो ना? तब मेनका बोली, मुने, आप जिनके धर्मों का वर्णन किया है वे दूसरी स्त्रियां हैं। हम तो स्वेच्छा विहार करने वाली देवलोक की अप्सराएं हैं। महाभाग्य से आए हैं। आपके दर्शन से तो मेरा मन विचलित हो रहा है। मुझ अनुरागनी को अब स्वीकार करें, नहीं तो मेरे प्राण पखेरु नहीं रहेंगे। यदि ऐसा हुआ तो आपको स्त्रीवध का पाप लगेगा। विश्वामित्र जी कहने लगे, भद्रे, हम तो शिव शास्त्रों की आज्ञा के अनुसार चलने वाले ब्रह्मचारी हैं। समस्त व्रतधारियों और विशेषतः शिव भक्तों का मूल धर्म है ब्रह्मचर्य व्रत का पालन। इसीलिए हम जैसे लोगों से तुम फिर कभी ऐसी बात मत करना। व्रतधारी और शिव भक्त पुरुष 100 वर्षों से अधिक समय तक जो तपस्या करता है वह सिर्फ एक बार के स्त्री प्रसंग से नष्ट हो जाती है। जो पापी आत्मा स्त्री को स्वीकार करता है उसका शिवोपासना संबंधी व्रत व्यर्थ हो जाता है। भगवान शिव के भक्तों को स्त्रियों के साथ बातचीत करने से भी पाप लगता है। इसीलिए तुम शीघ्र से शीघ्र इस स्थान से चली जाओ। तुम जीवित रहो या मर जाओ, इससे मुझे क्या, परंतु मैं तुम्हारी इस बात को बिल्कुल नहीं मानूंगा। व्रती पुरुषों को स्त्री वध की अपेक्षा स्त्री संगम से अधिक पाप लगता है। स्त्री वध करने पर तो व्रती पुरुषों के लिए विद्वानों ने प्रायश्चित बतलाया है, परंतु उनके संगम से जो दोष लगता है उसका कोई प्रायश्चित ही नहीं है। तुमको यहाँ से चले जाना चाहिए। केवल व्रती पुरुषों को ही स्त्री संगम से पाप लगता है, ऐसी बात नहीं है। जो व्रत से बाहर हैं ऐसे मनुष्य भी स्त्रियों में आसक्त होने पर नीचे गिर जाते हैं। इसीलिए समागम की बात तो दूर रही। जो बुद्धिमान अथवा कल्याण चाहें वह स्त्रियों के साथ वार्तालाप भी ना करें। श्री सूत जी कहते हैं, विश्वामित्र जी की यह बात सुनकर क्रोध में भरी हुई मेनका ने उन्हें शाप दे दिया और कहा, अरे ओ दुर्मति, मैं तो तुम्हारे प्रति अनुरक्त थी, फिर भी तुमने मेरा त्याग किया है। इसीलिए आज ही तुम वृद्धा अवस्था में जर्जर शरीर वाले हो जाओ। तुम्हारे बाल सफ़ेद हो जाएं और शरीर में झुर्रियाँ पड़ जाएं। उसके ऐसा कहने पर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र उसी क्षण वैसे ही हो गए। तब वे भी कमंडल से जल लेकर उसे शाप देने को तैयार हुए
और इस प्रकार कहने लगे, ओ नीच, तुमने निर्दोष होने पर भी मुझे शाप दिया है, इसीलिए तुम भी शीघ्र ही जरा अवस्था से जर्जर रंग वाली हो जाओ। ऋषि के वचनों से वह भी तुरंत वैसी ही हो गई। उस वृद्ध शरीर से मेनका ने पुनः वहां जलाशय में स्नान किया। स्नान करते ही वह पहले की तरह रूप और लावण्य से संपन्न हो गई। ये महान आश्चर्य की बात देखकर ऋषि विश्वामित्र ने भी तुरंत जाकर वहीं स्नान किया और वे भी पहले की तरह से हो गए। उस तीर्थ के महात्म्य से मेनका और विश्वामित्र दोनों रूप तथा उदारता आदि गुणों से संपन्न हो गए और प्रसन्नता पूर्वक एक दूसरे से विदा लेकर अपने अभीष्ट स्थान को चले गए। उस तीर्थ का ऐसा महात्म्य जानकर महर्षि विश्वामित्र ने वहां देवादिदेव महादेव जी का लिंग स्थापित किया और उस उत्तम तीर्थ में बड़ी भारी तपस्या की। उन्होंने उस सरोवर को और भी विस्तृत कर दिया। वहां स्नान करके जो पुरुष उस उत्तम विश्वामित्रेश्वर लिंग का पूजन करता है वह भगवान शिव के लोक में जाता है। आज भी उस तीर्थ में गंगा जल के समान पवित्र जल दिखाई देता है जो सब पापों को हर लेने वाला है। जो श्रद्धा युक्त पवित्र हृदय से वहां स्नान करता है वह सर्वदेव पूजित विष्णु लोक को जाता है। श्री सूत जी कहते हैं कि हे महर्षि, हाटकेश्वर क्षेत्र में एक दूसरा परम सुंदर सारस्वत तीर्थ है। वहाँ स्नान करने वाला गूंगा मनुष्य भी वाक्पटु हो जाता है और वह ब्रह्मलोक तक के सभी लोकों में अपनी रुचि के अनुसार जाता है। प्राचीन काल में बलवर्धक एक राजा थे जो समुद्र पर्यंत संपूर्ण पृथ्वी को अपनी भुजाओं के बल से जीतकर उसका उपभोग करते थे। उनके एक सर्वलक्षण संपन्न पुत्र हुआ। पिता ने 12वें दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलाकर उसका नाम अम्बुवाची रखा। तब राजा का लाड प्यार पाकर वह बालक प्रतिदिन बढ़ने लगा, परंतु जन्म से ही वह मूक होने के कारण वह कुछ भी नहीं बोल सकता था। फिर उस बालक का 7वां वर्ष आने पर राजा बलवर्धक मृत्यु को प्राप्त हो गए। तब मंत्रियों ने राजा के उसी पुत्र को राजा सिंहासन पर बिठा दिया, क्योंकि उनके दूसरा कोई पुत्र था ही नहीं। इस प्रकार राज सिंहासन पर बैठे हुए बाल्यावस्था से युक्त उस गूंगे राजा के राज्य में सभी और उन्माद होने लगा। जल जंतुओं की तरह बलवान लोग सभी दुर्बलों को सताने लगे। तब मंत्रियों ने अपने पुरोहित वशिष्ठ जी से कहा, महामुने, इस राजा के बोलने के लिए कोई उपाय कीजिए। इसकी जड़ता से ही सारी पृथ्वी उजड़ती जा रही है, इसीलिए कोई उचित उपाय कीजिए। तब दीर्घ काल तक विचार करके वशिष्ठ जी ने मंत्रियों से कहा, हाटकेश्वर क्षेत्र में सभी कामनाओं को देने वाला सारस्वत तीर्थ है, वहीं यह राजा स्नान करे। तब महर्षि वशिष्ठ के कहने से राजा अम्बुवाची ने तत्काल जाकर उस तीर्थ में स्नान किया और उसी क्षण वे मधुर स्वर में बोलने लगे, यानी कि वक्ता हो गए। राजा ने सरस्वती देवी का ऐसा प्रभाव जानकर बड़ी श्रद्धा की और उसके साथ ही उनका चिंतन किया और नदी तट से मिट्टी लेकर स्वयं ही सरस्वती देवी की चतुर्भुज मूर्ति का निर्माण किया। वे दाहिने हाथ में मनोहर कमल और नक्षत्रों के तेज को तिरस्कृत करने वाली अक्षमाला लिए हुए थी तथा बाएं हाथ में उन्होंने दिव्य जल से भरा हुआ कमंडल और सब विद्याओं की उत्पत्ति की स्थानभूत पुस्तक ले रखी थी। ऐसी मूर्ति का निर्माण करके राजा ने यत्न पूर्वक उसे शिला पृष्ठ पर स्थापित किया और धूप माला तथा चंदन से भक्ति पूर्वक उसकी पूजा की। फिर श्रद्धा भाव से पवित्र हृदय के द्वारा उनके आगे शुद्ध और विनीत भाव होकर नरेश ने उच्च स्वर से देवी की स्तुति की। देवी सत असत रूप तथा बंध मोक्ष रूप जो कोई भी वस्तु है वह सब गुप्त रूप से स्थित रहने वाली आपके द्वारा व्याप्त है। ठीक उसी तरह जैसे अग्नि के द्वारा ईंधन व्याप्त होता है, आप ही सिद्धि रूप में सभी लोगों के हृदय में निवास करती हो। हे देवेश्वरी, आपकी जिह्वा पर वाणी रूप से और नेत्र में ज्योति स्वरूप से विराजमान हो। तीनों लोकों में एकमात्र आप ही भक्ति भाव से ग्रहण करने योग्य हो। शरण में आए हुए दीनों और पीड़ितों की रक्षा में आप सदा तत्पर रहती हो। आप कीर्ति हो, आप ही धृति, आप ही मेधा, आप ही भक्ति और आप ही प्रभा कही गई हैं। समस्त प्राणियों में निवास करने वाली कांति, शुद्धा और निद्रा भी आप ही हैं। तुष्टि पुष्टि श्री प्रीति स्वाहा स्वधा रात्रि रति पृथ्वी गंगा सत्य धर्म मानसनी लज्जा शांति स्मृति दक्षा गौरी रोहिणी क्षमा कुहुराका आदिति ब्रह्माणी विनीता लक्ष्मी कद्रु दक्षायणी सती शिवा गायत्री सावित्री कृषि वृष्टि श्रुति कला वेला नाड़ी त्रुटि काष्ठा रसना और सरस्वती सब कुछ आप ही हो। इसके सिवाय तीनों लोकों में और भी जो कुछ है जो अधिक होने के कारण मेरे द्वारा नहीं कहा गया हो, वह सब चेष्टा युक्त और चेष्टा रहित वस्तुएं आपका ही स्वरूप हैं।
गंधर्व, किन्नर, देवता, सिद्ध, विद्याधर, नाग, यक्ष, व्योक, भूत, दैत्य और विनायक गण आदि सब आपके ही प्रसाद से परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। अन्य देवता कष्टपूर्वक आराधना और पूजा करने पर ही मनुष्यों के पाप हरते हैं, परंतु आप केवल नाम लेने से ही सबका उद्धार कर देती हो। राजा अम्बुवाची के द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर देवेश्वरी सरस्वती देवी ने अत्यंत हर्षित होकर कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी स्वस्थ भक्ति और इस स्तुति से बहुत संतुष्ट हूँ, इसीलिए तुम शीघ्र ही कोई मनोवांछित वर मांगो। तब राजा ने कहा, हे देवी, आज से मेरी प्रार्थना स्वीकार करके आप सदा इसी तीर्थ में निवास करें और आपकी यह पूजनीय प्रतिमा त्रिभुवन विख्यात होकर इस तीर्थ में मेरी सुस्थिरा कीर्ति के रूप में विद्यमान रहे। जो यहाँ स्थित रहने वाली आपकी आराधना जिस भी निमित्त करे, उसकी भक्ति के अनुसार आप उस कामना को शीघ्र पूर्ण करती रहें। तब देवी सरस्वती बोली, राजन, जो इस शुभ सलिल में स्नान करके अष्टमी और चतुर्दशी तिथि को यहाँ मेरी पूजा करेगा, उसकी मनोवांछित कामना को मैं अवश्य पूर्ण करूँगी। श्री सूत जी कहते हैं, इस प्रकार परमेश्वरी सरस्वती देवी सभी लोगों के हित के लिए तभी से वहाँ निवास करने लगी। जो मनुष्य अष्टमी और चतुर्दशी को उपवास करके श्वेत पुष्प और चंदन आदि के द्वारा वहाँ उनका पूजन करता है, वह जन्म जन्मांतर तक उत्तम वक्ता और मेधा से संपन्न होता है। सरस्वती के प्रसाद से उनके वंश में कोई भी मूर्ख पैदा नहीं होता। जो सरस्वती देवी के आगे धर्म कथा श्रवण करता है, वह उनके प्रभाव से 3 युगों तक स्वर्ग लोक में निवास करता है। जो सरस्वती देवी के मंदिर में सदा श्रद्धा पूर्वक विद्या दान करता है, वह अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। जो वहाँ श्रेष्ठ ब्राह्मण को धर्मशास्त्र की पुस्तक दान करता है, वह भी अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। जो देवी सरस्वती के आगे खड़ा होकर वेद पाठ करता है, वह संपूर्ण अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त करता है। आज के वृतांत को हम यहीं विराम देते हैं। इससे आगे का वृतांत हम अपनी अगली वीडियो में सुनाएंगे। कृपया उसका इंतज़ार कीजिए और उसे भी अवश्य ही सुनिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्ण हर हर महादेव लिखना ना भूलें। अपना सहयोग और प्यार हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें। धन्यवाद।